हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की ये हम 15वीं क्लास करने वाले हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस करवा चुकी हूँ। 14 क्लास हो चुकी हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए हैं, सार्क के प्रश्न कराए हैं। यूनिट 1 के जो वेदास वाला क्वेश्चन है वो उसके पार्ट बहुत सारे करवाए हैं। यूनिट 10 का करवाया है, पर्यावरण का करवाया है। तो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम कुछ मध्य प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा सूरज सेन ने। और ग्वालियर में एक गोप पर्वत है जिसका नाम, ग्वालियर का नाम भी उसी पर्वत के नाम पर स्थित है। गोप अंचल, इस तरह से गोप नामक एक पर्वत है, वहाँ पर ये किला स्थित है। और इस किले का जो निर्माण हुआ था वो 9वीं शताब्दी में हुआ था। 5वीं शताब्दी से मतलब बनना स्टार्ट हो गया था 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक, और पूरा हुआ था 9वीं शताब्दी तक। बलुआ पत्थर का इसमें उपयोग किया गया है और ये किलों का किला कहा जाता है। सूरज सेन जो थे वो कछवाहा वंश के एक शासक थे। दूसरा है, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना की थी वीर सिंह देव ने। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। और ये वीर सिंह देव कहाँ के थे? वीर सिंह देव तोमर थे। कहाँ क्या थे? वीर सिंह देव तोमर थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। तोमर एक प्रकार के राजपूत का ही वंश होता है, जो जिस समय इन्होंने तोमर वंश के नाम से ग्वालियर में शासन किया था। अगला है, मान सिंह ने ग्वालियर में सास बहू का मंदिर और गुजरी महल बनवाया। आपसे पूछ सकते हैं कि सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था या गुजरी महल किसने बनवाया था। ये सास बहू का मंदिर और गुजरी महल कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। ग्वालियर के किले के ही अंदर ये उपस्थित हैं और इसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। तो मान सिंह ने ग्वालियर में सास बहू का मंदिर और गुजरी महल बनवाया। गा से गुजरी, उगा से ग्वालियर, और सास बहू का मंदिर भी ग्वालियर में ही है, मान सिंह ने बनवाया। अगला है, परमार वंश की स्थापना किसने की थी? परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र कृष्णराज ने। परमार वंश की जो धार है, भोजपुर है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये परमार वंश से ही संबंधित है। तो परमार वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। किसने की थी? उपेंद्र कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की थी। क्या की थी? परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की थी। तोमर वंश जो था वो लघु शासकों में से एक था। जितने भी छोटे छोटे राज्यों ने हमारे मध्य प्रदेश पे शासन किया था उसमें से एक तोमर वंश था। परमार भी एक राजपूत वंश था जिसने मध्य भारत के मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। परमार वंश की शुरुआत हुई थी 9वीं शताब्दी में हुई थी। किसने की थी? उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। परमार वंश की राजधानी पहले उज्जैन थी, बाद में इस राजधानी को धार में जो है शिफ्ट कर दिया था, धार नगरी में बदल दिया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? तो धार थी। और पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो पहले इसकी राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का जो पतन था लगभग 1305 में होने लगा था। उस समय शासन बना था, कोई शासक बना था महाकाल देव, उसके बाद से इसका पतन होने लगा था। परमार वंश के शासकों में से एक मुंजा था जो कलाकारों और विद्वानों का समर्थक था। सबसे जो इसके जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं वो है राजा भोज। उन्होंने 1000 ईस्वी में धार पर शासन किया था। परमार वंश को जो आपने अभी नाम सुनते होंगे अपने कलीग्स वगैरह के, जो पवार बोलते हैं ना, पवार नाम से कोई आता है, तो ये पवार जो है ये परमार वंश को पवार नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरी और मध्य भारत में ये पाए जाते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश जो बुंदेलखंड में शासक किया था चंदेल वंश ने। तो चंदेल वंश का शासक कौन, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश का संस्थापक नंदुक था। कौन था? नन्नुक जो थे वो चंदेल वंश का संस्थापक था। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी, और ये भी एक राजपूत वंश ही था। इसकी स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी, ये इसके संस्थापक थे। नन्नुक ने 831 से 845 ईस्वी में ये चंदेल वंश की स्थापना की थी। कब
की थी। 831 से 845 ईस्वी के समथिंग इनकी स्थापना की थी। चंदेल वंश ने बुंदेलखंड पर शासन किया था। बुंदेलखंड को जब ये नन्नुक का शासन था उस समय बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति भी कहा जाता था। ये भी पूछ सकते हैं कि जेजाग भुक्ति किसको बोलते हैं, तो जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड को बोलते हैं। जब नन्नुक का शासन था तो चंदेल वंश को क्या बोला जाता था? तब चंदेल वंश को जेजाग भुक्ति बोला जाता था। अब आपसे पूछे कि चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो पहले खजुराहो थी। खजुराहो जिसको सांस्कृतिक नगरी भी बोला जाता है हमारे मध्य प्रदेश की। तो चंदेल वंश की राजधानी पहले खजुराहो थी, जिसे बाद में महोत्सव नगर या महोबा कर दिया था। बाद में उसकी राजधानी को क्या कर दिया था? चंदेलों की राजधानी को महोबा कर दिया था। महोबा के शासक कहलाते हैं। तो उसकी पहले खजुराहो हुआ करती थी चंदेल वंश की राजधानी, बाद में क्या कर दिया था? महोबा या खजुराहो कर दिया था। इन्होंने कई मंदिर के निर्माण किए। खजुराहो में भी कई मंदिर का निर्माण किया है। कला और स्थापत्य कला में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने मालवा के परमार और त्रिपुरी के कलचुरी शासक सारे राजवंशों से लड़ाई करी है और लगभग 13वीं शताब्दी में इनकी शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई थी। लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी पर इनने शासन किया था। चंदेल वंश जो थे वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो था वो अखबार ग्वालियर था। 1840 में प्रकाशित हुआ था। और पहली हिंदी समाचार की बात करें तो वो मालवा अखबार था। और पहला समाचार कौन सा था? ग्वालियर अखबार था, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1840 में प्रकाशित हुआ था। भारत की पहली ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोली गई? ई कचरा क्लिनिक खोली गई है कहाँ पर? भोपाल में खोली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोली गई है? भोपाल में भारत की पहली ई कचरा क्लिनिक खोली गई है। अगला है साउथ एशिया की पहली क्रिएटिव सिटी कहाँ पर बनेगी? साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया की पहली क्रिएटिव सिटी बनेगी ग्वालियर में। कहाँ बनेगी? साउथ एशिया की पहली क्रिएटिव सिटी ग्वालियर में बनेगी। सौर ऊर्जा से चलने वाला मध्य प्रदेश का पहला वैक्सीन सेंटर कहाँ पे बना है? ऐसा वैक्सीन सेंटर जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा कहाँ पे बना है? ग्वालियर में बनाया है ऐसा वैक्सीन सेंटर जो पूरी तरह से जो है सौर ऊर्जा से चलेगा। ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया गया है। दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र को स्थापित किया है। कहाँ किया है? ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र को स्थापित किया है। मुरैना में डीआरडीओ की नवीन अनुसंधान प्रयोगशाला खोली गई। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसकी नवीन अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई है? मुरैना में खोली गई। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर या डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनको भी वीडियो अच्छे लगते हैं सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। भले ही पोस्ट कम है लेकिन सुनने में आ रहा है कि 100 पोस्ट और इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो सारे लोग बिल्कुल डीमोटिवेट ना होकर अपना जितना दे सकते हैं पढ़ाई में दीजिए, क्योंकि समय कम है। 45 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं अभी आपके पास। तो जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कराने के लिए और डेली टेस्ट कराने के लिए हमने हमारा एक जुनून बैच बनाया है। उसमें हम डेली का टारगेट देते हैं, उसमें टॉपिक उपलब्ध कराते हैं, थ्योरी उपलब्ध कराते हैं, उस थ्योरी के एमसीक्यू उपलब्ध कराते हैं, फिर उसका वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराते हैं। अगर कठिन टॉपिक है तो उसको ट्रिक द्वारा याद कराते हैं और फिर उसका टेस्ट लेते हैं। ये सारी प्रोसेस जो होती है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर है। अगर आप भी हमारा जुनून बैच लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपसे याद नहीं होता है, ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं और टारगेट बनाकर करना चाहते हैं, पूरा जो 40-45 दिन बचे हैं इनके लिए इनका एक पूरा टारगेट बना के संपूर्ण टॉपिक तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे जुनून बैच को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे मैं आपको उसकी डिटेल भेज दूँगी। तो मुरैना में डीआरडीओ की नवीन प्रयोगशाला खोली गई है। डीआरडीओ का मुख्यालय आपको मुझे बताना है। भारत का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पे बना है? भारत का पहला जो ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर बना है वो उज्जैन में बना है। भारत का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पे बना हुआ है? ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर को उज्जैन में बनाया है। कहाँ पे? ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर उज्जैन में बना हुआ है। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय बना।
कहाँ का विक्रम विश्वविद्यालय है जो ग्रीन विश्वविद्यालय बना है, तो ये उज्जैन में बना है। ये विक्रम विश्वविद्यालय जब भारत की जो शिक्षा की बात मध्य प्रदेश की जब शिक्षा वाला टॉपिक जो है आपके यूनिट 6 में, उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है, तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957-58 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्कृत में भी शिक्षा देने वाला ये मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, तो ये याद रखिएगा। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय भी बना है। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना 2012 में हुई। जितने भी ये सम्मान हैं, इन अभी वर्तमान में किसको कौन सा सम्मान मिला है, इसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी मैराथन, तो उससे आपका सारे जितने भी पुरस्कार होंगे ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना कब हुई थी, कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना 2012 में हुई थी। अगला है इकबाल सम्मान, जो कि उर्दू के लिए दिया जाता है, उर्दू साहित्य के लिए। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। अगला है तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान की स्थापना हुई थी 1980 में। तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई, 1980 में तानसेन सम्मान की स्थापना हुई। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब हुई है, लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984 में हुई। लता मंगेशकर सम्मान कब हुई, 1984 में। तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई, 1983 में। तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई है, तुलसी सम्मान 1983 में बना। लता मंगेशकर 84 में बना। तानसेन सम्मान 1980 में बना। कबीर सम्मान की स्थापना 1986 में हुई। कबीर सम्मान और इकबाल सम्मान दोनों की स्थापना कब हुई, 1986 में हुई। राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है, 2018 से राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाने लगा है। कब से दिया जाने लगा है, 2018 से राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई है। कब से, 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हो चुकी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1965 में हुई है। प्रथम पुरस्कार शंकर कुरूप को दिया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई, सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई। सरस्वती सम्मान 1991। ये जो यूनिट 1 का सांस्कृतिक धरोहर वाला टॉपिक है, उसमें ये पुरस्कार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में, सरस्वती सम्मान 1991 में और भारत रत्न 1954 में हुई। होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल जो लगभग 1966-67 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था। किसने, मोरारजी देसाई ने। धार भोजशाला में की एक प्रतिमा है, बांग देवी की प्रतिमा, जिनको सरस्वती माता भी बोलते हैं। ये अब वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। धार भोजशाला की बांग देवी की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर सुरक्षित है, लंदन संग्रहालय में सुरक्षित है। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है, ब्रह्म राक्षस जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस। अलीराजपुर 1437 में रियासत बनी थी। अलीराजपुर एक रियासत थी जो कब बनी थी, 1437 में अलीराजपुर एक रियासत बनी थी। जबकि बात करें ये जिला कब बना था, तो 2008 में सिंगरौली के साथ इसको जिला बनाया था, 49वां जिला ये बना था। अहिराई नृत्य किससे संबंधित है, अहिराई है बघेलखंड से। अहिराई नृत्य किससे संबंधित है, बघेलखंड से है। तो कैसे बोलो, कैसे याद करोगे कि जब बाघ आता है, बघेलखंड से याद करो। जब बाघ आता है तो हम अही अही चिल्लाने लगते हैं, अही अही चिल्लाने लगते हैं। जब बाघ आता है तो अही अही चिल्लाने लगते हैं, तो अहिराई याद हो जाएगा। धनुषधारी मंदिर कहाँ पर है, छतरपुर में। फ्रेंड जैसे मैं ट्रिक यहाँ पे बता रही हूँ, सेम ऐसे ही हमारे वीडियो लेक्चर्स टेलीग्राम पर देती हूँ मैं हमारे जुनून बैच में, जिसमें ट्रिक द्वारा सारे फैक्ट याद होते हैं। यूनिट 6 की यूनिट 1 के बहुत सारे फैक्ट मैंने करवा चुकी हूँ, तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे हमारा तो आपको सारे वो मिल जाएंगे। आज से वहाँ पे यूनिट 10 स्टार्ट हो रही है। जनजातियों से संबंधित सारे नृत्य त्यौहार ये सारा ट्रिक द्वारा याद होगा। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कठिन टॉपिक है और याद नहीं हो रहा है, तो फास्ट ज्वाइन कर लीजिए हमारा जुनून बैच। बलदाऊ का मेला कहाँ लगता है, पन्ना में लगता है। चिड़ीखोर झील कहाँ पे है, नरसिंहपुर में, नरसिंहगढ़ में है चिड़ीखोर झील। विराटेश्वर मंदिर कहाँ है, विराटेश्वर मंदिर सुहागपुर में है। छिंदवाड़ा में गर्म पानी का स्रोत अनहोनी है।
विराटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? सुहागपुर में विराटेश्वर मंदिर है। फ्रेंड देखिए, ये हमारा पूरा हम जीतेंगे बैच जुनून बैच का पूरा क्राइटेरिया है कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है। 85+ टारगेट के लिए बनाया है। टॉपिक वाइज थ्योरी ई बुक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, चार्ट और चित्रों द्वारा टॉपिक याद होगा, टेस्ट होंगे। सबसे मेन चीज़ सबसे इसमें टेस्ट होंगे। एक टॉपिक तैयार कराया जाएगा और फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। MP स्पेशल 3010 MCQ ई बुक मिलेगी, 7500 प्रैक्टिस प्रश्न मिलेंगे, 2500+ करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। करंट अफेयर्स हम देते जा रहे हैं, करीब 1400 करंट में MCQ रूप में दे चुकी हूँ। उसमें सारे फैक्ट कवर रहेंगे करंट के आपके, और एग्ज़ाम तक का करंट आपका उसमें कवर रहेगा। आपको कुछ और बाहर से नहीं पढ़ना है। मध्य प्रदेश स्पेशल करंट रहेगा, डेली टारगेट रहेगा, 100% सिलेक्शन की तैयारी है, सबसे हटकर स्कूल जैसी तैयारी है। हर यूनिट के 1000 MCQ मिलेंगे, फनी ट्रिक द्वारा याद होगा। इसके अलावा इस प्रकार से उद्योग और MSME के 300 MCQ मिलेंगे। यूनिट वाइज भी हर टॉपिक का जो हम करा रहे हैं इस प्रकार से MCQ भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार से ये जो यूनिट 1 की प्राचीन भारत संकल्पना, इसके करीब 1500 MCQ मिलेंगे। 4000 आपको करंट अफेयर्स के MCQ मिलेंगे। तो अगर आप हमारा ये जुनून बैच लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसका प्राइस 1499 रुपये है। इस 1499 में आप आपको एक दिन टॉपिक दिया जाता है और अगले दिन रात को 9 बजे टेस्ट होता है। टेलीग्राम पर क्विज मोड द्वारा टाइमर लगा दिया जाता है और उसके लिए 30 सेकंड का हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता है। हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा। जैसे कि आज जो हमारा टेस्ट है उसमें हमने यूनिट 6 के विदेश व्यापार नीति, G20, आसियान, सार्क, भारत के उद्योग, सेवा और कृषि का टेस्ट है। इनका मैंने थ्योरी भी उपलब्ध करा दी है, वीडियो लेक्चर्स भी दे दिए हैं और MCQ भी उपलब्ध करा दिए हैं। आज स्टूडेंट इसका टेस्ट देकर इसको अपना पक्का कर लेंगे। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं फास्ट ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय से पहले आपका टॉपिक कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में माधवगढ़ का किला कहाँ है? माधवगढ़ का किला कहाँ है? मध्य प्रदेश में सतना में है। माधवगढ़ का किला कहाँ पर है? सतना में है। आगर मालवा में कछाल नदी बहती है। आपसे पूछेंगे कछाल नदी कहाँ पर बहती है, तो कछाल नदी आगर मालवा में बहती है। मधाई टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। मधाई टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। छिंदवाड़ा जिले में देवगढ़ का किला राजा जटावा ने बनवाया था। देवगढ़ का किला सब कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। निर्माण किसने कराया था? राजा जटावा ने करवाया था। बीबी की मस्जिद कहाँ पर है? बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में है। फ्रेंड्स ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। अगर उसे भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। राजा एडवर्ड संग्रहालय कहाँ है? राजा एडवर्ड संग्रहालय भोपाल में है। अलीराजपुर रतलाम लोकसभा क्षेत्र में आता है। अलीराजपुर जो है वो किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 29 हैं और राज्यसभा की कितनी हैं? 11 हैं। और अलीराजपुर में कितने आते हैं? अलीराजपुर जो होता है वो किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? रतलाम लोकसभा क्षेत्र में आता है। अगला है, बेनजीर भवन शाहजहां बेगम द्वारा कहाँ बनाया गया है? तो बेनजीर भवन जो है शाहजहां बेगम ने बनवाया है। कहाँ बनवाया है? भोपाल में। ग्वारी घाट कहाँ पर है? ग्वारी घाट जबलपुर में है। ग्वारी घाट को कहाँ बनाया है? ग्वारी घाट जो है वो जबलपुर में बनाया है। कहाँ बनाया है? ग्वारी घाट जबलपुर में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है? सागर में है जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। कहाँ है यातायात प्रशिक्षण संस्थान? भोपाल में है। पुलिस वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? रीवा में है पुलिस वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है। कहाँ पर है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी? सागर में है। राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ है? विधि संस्थान है भोपाल में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। मानव विकास संस्थान कहाँ है? मानव विकास संस्थान है छिंदवाड़ा में। कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ है? जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान भोपाल में है। नवरक्षक एवं प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान एवं 6वीं वाहिनी कहाँ पर है? जबलपुर में है। नवरक्षक प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान 6वीं वाहिनी कहाँ पर है? जबलपुर में है।
प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? प्रदेश का जो पहला किसान विद्यालय है वो जबलपुर ज़िले में बनाया गया है। कहाँ पर? जबलपुर ज़िले में प्रथम कृषि विद्यालय का निर्माण किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है, कृषि विद्यालय भी यहाँ पर है। प्रदेश का दूसरा विष संग्रहण केंद्र कहाँ खुला हुआ है? शाजापुर के झलोरा में। कहाँ पे? शाजापुर के झलारा में दूसरा विष संग्रहण केंद्र खुला है। जिले के नागलोक टपकरा में 1 करोड़ की लागत से स्नेक पार्क बनाने की स्वीकृति। नागलोक टपकरा है जहाँ पर ये नागों की बहुत ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर 1 करोड़ की लागत से स्नेक पार्क बनाने को मंजूरी मिल गई है। दुलनीपुर अभिलेख कहाँ पर है? दुलनीपुर अभिलेख सागर में है। दुलनीपुर अभिलेख कहाँ पर है? दुलनीपुर अभिलेख सागर में है। और इसमें किसका उल्लेख है? इसमें फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख है। दुलनीपुर अभिलेख सागर में है और इसमें फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख है। फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख कहाँ पर है? दुलनीपुर अभिलेख सागर में है। फिरोज शाह तुगलक का इसमें उल्लेख है। तुगलक वंश के ये शासक है। रतौना पर्व किन आदिवासियों का पर्व है? किस जातियों में मनाया जाता है रतौना जो पर्व है? रतौना बैगा आदिवासियों का पर्व है। बैगा आदिवासियों का रतौना पर्व होता है। मेघनाथ पर्व कौन मनाते हैं? तो गोंड जो होते हैं वो मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं और इनके सर्वोच्च देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। भगोरिया जो है वो भील जातियों का पर्व है। ऐसे करीब 1 से 2000 प्रश्न मैं हमारे जुनून बैच में भेजूंगी। अगर आपको ये प्रश्न पसंद हैं तो आप उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी बना है। टीकमगढ़ को अलग करके 1 अक्टूबर 2008 को बनाया। वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 55 ज़िले हैं। मैयर जो ज़िला है वो 55वां ज़िला बना है। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है? तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में है। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है? चित्रकूट में है। वेंकट भवन कहाँ पर है? वेंकट भवन रीवा में है। वेंकट भवन कहाँ है? रीवा में। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी में है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी में बनाया है ट्रैक्टर का प्रशिक्षण केंद्र। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है? सागर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये नौरादेही अभ्यारण्य। पुराना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? पुरैना औद्योगिक क्षेत्र पन्ना में है। पुरैना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? पन्ना में है। ऐसे ही एक पीलू खेड़ी है औद्योगिक क्षेत्र, वो राजगढ़ में है। टीकमगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? टीकमगढ़ का प्राचीन नाम टहरी था। 1998 में हरदा को होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया। आपसे पूछेंगे कि जो होशंगाबाद जिला है उसका गठन कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। 1998 में हरदा को होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया था। तो होशंगाबाद जिले का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1998 में हुआ था। हरदा का कब हुआ था? 1998 में हुआ था। किससे अलग होके हुआ था? होशंगाबाद जिले से अलग होके हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। ये अगले वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक्टिव हो जाइए पढ़ने के लिए। लास्ट टाइम पे होते हो तो फिर प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, वैकेंसी कम है तो लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप लोगों का चांस बनता है। तो सारे लोग तैयारी में बिल्कुल अपना जी जान लगा दीजिए।